हमारा भारत इतना ज़्यादा महान क्यों है? मैं आपको 10 ऐसे कारण बताऊँगा, जिससे आपको यह पूरा यकीन हो जाएगा कि हमारा देश भारत वाक़ई एक महान देश है। शांति से सुनिएगा। हमारा भारत क्यों है इतना महान देश? इस वीडियो में शायद आपको पता चल ही जाएगा। दुनिया की सबसे पहली लिखित किताब हमारे भारत में लिखी गई थी। दुनिया का सबसे पहला लिखित ग्रंथ जो कि ऋग्वेद है, वह भी हमारे यहाँ ही लिखी गई थी। खेतों में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो भैया हल की। वह हल सबसे पहले हमारे भारत देश में ही बना था। चाहे शर्ट हो, पैंट हो, कोट हो या किसी भी देश का कपड़ा हो, उसमें एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, वह है बटन। और सबसे पहले भारत ही एक ऐसा देश था जहां पर बटन की खोज की गई थी। वेद, ग्रंथ या भाषाओं को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है व्याकरण। और पूरे विश्व का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ पाणिनि हमारे भारत के ऋषि वरदराजन के द्वारा लिखा गया था। दुनिया का सबसे पहला अर्थमेटिक्स किताब हमारे भारत में बनी थी। मिठाइयों में चीनी ना हो तो मजा नहीं आता है। और चीनी गुड़ की खोज सबसे पहले हमारे भारत देश में ही हुई थी। शैम्पू की खोज सबसे पहले हमारे भारत में देश में हुई थी। शौचालय की खोज सबसे पहले हमारे भारत देश में ही हुई थी। पूरी दुनिया का सबसे पुराना मेडिसिन है आयुर्वेद, जिसे भारत के महान ऋषि चरक के द्वारा खोजी गई थी। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, चरक संहिता। और जो आयुर्वेद है वह ऋग्वेद का एक अंश है। ज्योतिषी यानी एस्ट्रोनॉमी की सबसे पहली किताब हमारे इंडिया में लिखी गई थी। आप कुछ भी कर लो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हीरो तो जीरो ही है, यानी शून्य है। उस शून्य की भी खोज हमारे भारत में आर्यभट्ट के द्वारा हमारे इंडिया में ही की गई थी। कपड़े फट जाते हैं तो सुई से सिलाई होती है, उस सुई की भी खोज हमारे इंडिया में हुई थी। महिलाएं जो लिपस्टिक लगाती हैं, उस लिपस्टिक की भी खोज हमारे इंडिया में ही हुई थी। यहां तक कि मैथ्स के जो नंबर सिस्टम है वह भी हमारे इंडिया के ही द्वारा खोजे गए थे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, जो हमारे इंडिया में ढूंढे गए हैं। हमारे इंडियन ग्रंथों में इतना नॉलेज था, ज्ञान था, कि यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इंडिया वाकई एक महान देश था, है और हमेशा ही एक महान देश रहेगा।